Hi guys, this is me nutritionist Dhwanisha and you're listening to Food That Heals. तो आज का हमारा टॉपिक है उपवास के लिए योग्य आहार। आपको अपने शरीर को किस प्रकार से तैयार करना है ताकि आप स्मूथली फास्टिंग या उपवास कर सकें। So a lot of us face trouble when we attempt fasting. हमें दिक्कत होती है जब हम उपवास करते हैं, जैसे वीकनेस, एसिडिटी, वॉमिटिंग, हेडेक्स वगैरह। पर क्या आपको पता है कि फास्टिंग एक स्मूथ प्रोसेस बन सकता है अगर आप अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर करें? तो आइए जानते हैं कैसे। पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फास्टिंग सिर्फ स्टारवेशन या अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स के बारे में नहीं होता है। Fasting actually is a process where your body is paving way for higher learning and spiritual evolution. मतलब आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही है ताकि आप वो फास्टिंग के दौरान एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच सके, आप आपकी साधना बढ़ा सके, आप आपकी क्षमता बढ़ा सके। तो अगर आप फास्टिंग या उपवास के दौरान इफ़ यू आर मिजरेबल तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू प्रिपेयर योर बॉडी बिफोर यू फास्ट। हमारे कल्चर में फास्टिंग सदियों से चला आ रहा है, जैसे जैन का पर्युषण हो, श्रावण महीना, गणेश चतुर्थी, गोकुलाष्टमी वगैरह। और ये फास्टिंग एक स्पेसिफिक दिन पे, एक स्पेसिफिक पीरियड पे आता है जब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होती है। तो ये जो हमारे हिंदू कैलेंडर्स है, ये जो हमारे चैत्र महीने, आषाढ़ महीने की डेट्स होती है, दे आर वेरी ऑस्पिशियस टू हेल्प यू स्पिरिचुअली अवेकन। सो ये फास्टिंग, चाहे वो वाटर फास्टिंग हो, चाहे वो 1 मील फास्टिंग हो, चाहे वो फ्रूट डाइट्स हो, बहुत अलग तरह के फास्ट होते हैं। और ये पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी हर फास्ट को आप कैसे एस कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आप जितने लंबे समय तक फास्ट करना चाहो, उतने दिन पहले से आपको बॉडी रेडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अट्ठाई इज़ अ 8-day फास्ट। तो अगर आप ये 8 दिन का फास्ट करना चाहो, या जैसे नवरात्र है 9 दिन का फास्ट करना चाहो, तो आपको 8 दिन या 9 दिन पहले से आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना है। आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने का 3 स्टेप प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ। The first step is to alkalize the body. Alkalize मतलब बॉडी में एसिड लोड यानी पित्त का प्रभाव कम करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है और बॉडी को रेडी करना है सो दैट इट सर्वाइव्स विथ लेसर फूड एंड लेसर न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप टू बिगिन योर फूड एलिमिनेशन जर्नी, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में आवर बॉडी इज़ इन अ हाई स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब वो दिन भर ब्रेक डाउन होती है जिससे एसिड लोड इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। सो हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, फूड हैबिट्स, लेट नाइट ईटिंग, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दिस बिल्ड्स द ऑक्सीडेशन लोड ऑफ द बॉडी। सो जब हम फास्टिंग अटेम्प्ट करते हैं विदाउट प्री प्रिपरेशन, ये एसिडिक स्टेट बॉडी का बढ़ जाता है एंड इट रिएक्ट्स इमिडिएटली विच कॉजेज सिम्टम्स लाइक एसिडिटी, वॉमिटिंग, हेडेक्स एंड डिजीनेस। तो जब हम बॉडी को एल्कलाइज करते हैं, द बॉडीज गट हेल्थ इम्प्रूव्स ड्रास्टिकली, मतलब आपकी पाचन शक्ति, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है और वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने में बहुत ही पोटेंट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन सर्वाइव विथ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूड. You can even absorb nutrition from elements like air and water. So the process of alkalization needs to start as early as the duration of the fast itself.
तो मतलब आप 8 डेज फास्ट करना चाहें, प्लीज स्टार्ट एल्कलाइजिंग द बॉडी 8 डेज बिफोर हैंड। टू स्टार्ट द प्रोसेस आपको सबसे ज़्यादा एसिडिक फूड्स एलिमिनेट करने हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड, कलर्ड फूड एंड हाई सॉल्ट फूड्स। ये सारे फूड्स बॉडी का एसिड लोड यानी पित्त लोड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। The second step is to include a lot of alkali foods, जैसे fruits, raw vegetables, a lot of water and a lot of infusions. तो आपको ट्राई करना है कि आप हर मील में बहुत सारा वेजिटेबल कंटेंट इंक्लूड करें। Eat fruits between your meals or as a replacement of your meals, and try to have at least 3 liters of water every day. Certain infusions जैसे जीरा पानी, सौंफ पानी, पुदीना पानी are very alkalizing. तो आपको ट्राई करना है कि at least 1.5 to 2 liters a day is any infused water. To make an infused water, आपको एक वाटर बॉटल में सिंपली थोड़ा जीरा या सौंफ या पुदीना या लेमन स्लाइसेस आपको बॉटल में डाल के रखना है एंड यू कैन सिप दैट वाटर थ्रू द डे। इसकी वजह से वाटर अल्कलाइन बन जाता है, वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड हो जाते हैं विच रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ द बॉडी। ग्रेजुअली आफ्टर अ फ्यू डेज आपको ट्राई करना है कि आप कुक्ड मील्स का इंटेक रिड्यूस करें, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बदले आप सिर्फ लंच एंड डिनर करिए या सिर्फ लंच करिए और डिनर में थोड़े वेजिटेबल्स ले लीजिए, सूप्स ले लीजिए और ब्रेकफास्ट में नट्स ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। इसकी वजह से आपके गट को रेस्ट मिलता है एंड इट हेल्प्स यू हील फास्टर। The second step of the process is to build nutrient stores. आपकी बॉडी जब अल्कलाइन हो जाती है, सो फॉर एग्जाम्पल आपने 1 वीक डिटॉक्स प्रोसेस किया है, सो फर्स्ट 3 days शुड बी अल्कलाइजिंग, द नेक्स्ट 2 to 3 days शुड बी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट स्टोर्स। न्यूट्रिएंट स्टोर्स बिल्ड करना मतलब आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स देना जिसकी डेफिशिएंसी फास्टिंग के दौरान हो सकती है या जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको फास्टिंग के दौरान कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे बॉडी पेन, एसिडिटी एंड हेडेक्स। The 3 main ingredients that are deficient during fasting are calcium, protein and electrolytes. तो आप ट्राई करें कि 3 से 4 दिन बिफोर यू फास्ट आपको ये सारे न्यूट्रिएंट स्टोर्स बिल्ड करने हैं। A few simple foods, easy foods to include for building these nutrients are nuts and seeds. Nuts जैसे कि almonds, walnuts, pistachios, cashew nuts, and seeds like flaxseed, watermelon seeds and sesame seeds यानी कि तिल। Electrolytes build करने के लिए infused waters is a very good option. The second way to build electrolytes is raw fruits and vegetables. तो आप जितना raw fruits and vegetables का intake बढ़ाएं, उतना ही बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन का प्रमाण मिलता है। I would strongly recommend using 2 or 3 of these foods every day for at least 5 days before the fast. ये 2 या 3 रेसिपीज इतनी पोटेंट हैं जिससे बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है एंड इट विल नॉट गिव यू बॉडी एक्स। द फर्स्ट वन इज़ ड्राई फ्रूट लड्डूस विथ घी। तो आप ड्राई फ्रूट के लड्डूस बना सकते हैं यूजिंग खजूर, आलमंड्स, वॉलनट्स, सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को मिला के जस्ट शेप इट इनटू लड्डूस और आप 1 से 2 दिन में खा सकते हैं विथ अ टीस्पून ऑफ घी और कोकोनट ऑयल।
इससे आपका गट लुब्रिकेट रहता है, पित्त कम रहता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस लुब्रिकेट्स योर बोन्स एंड जॉइंट्स. The third step is what to do during and after a fast. तो आपने फास्ट के पहले बॉडी को अल्कलाइन कर लिया, आपके न्यूट्रिएंट स्टोर्स बिल्ड कर लिए, बट डोंट फॉरगेट what you do during your fast and after your fast is what is the most important, because that is going to give you your spiritual awakening. फास्ट के दौरान अगर आप सिर्फ वाटर फास्ट पे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका वाटर इतना न्यूट्रिशियस बनाना है ताकि वो आपको एनर्जी और सपोर्ट कर सके. वाटर को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए एक तरकीब है सन चार्जिंग. सन चार्जिंग द वाटर रियली चेंजेस इट्स मॉलिक्यूल्स एंड मेक्स इट वेरी वेरी पोटेंट टू गिव यू द नरिशमेंट यू नीड. सन चार्ज करने के लिए आपको वाटर एक ग्लास बॉटल या एक मड कंटेनर यानी कि अर्दनवेयर में स्टोर करना है, एंड यू हैव टू कीप इट आउट इन द सन फॉर एटलीस्ट 4 to 6 hours. तो आप एक मड पॉट में या ग्लास बॉटल में वाटर डाल के आप सन में रखिए, या तो बैल्कनी, टेरेस और अ विंडो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो. प्लीज़ डो नॉट यूज स्टील और प्लास्टिक कंटेनर्स. ये वाटर जब सन चार्ज हो जाए आप उसको 24 आवर्स में कंज्यूम कर सकते हैं. अनदर वे टू चार्ज योर वाटर इज़ यूजिंग मंत्र चार्जिंग. सो जब हम पानी पीते हैं हमें ट्राई करना है कि हम बैठ के पानी पिएं, एंड वी यूजुअली चार्ज द वाटर यूजिंग मंत्रास. तो आपको मंत्र चार्ज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरकीब अपनानी है. आप ग्लास में पानी भरिए, राइट हैंड की लिटिल फिंगर पानी में डिप करिए और आपका जो भी फेवरेट मंत्र है आप वो बोल सकते हैं. मंत्र बोलने के बाद आप 3 से 5 सेकेंड ध्यान करिए या मौन रखिए और उसके बाद वो पानी का इंटेक करिए. This really charges up the water even further. So पानी को भी आप इतना enhance कर सकते हैं during fasting that it does not require the need of food. Another way of energizing your body during a elimination fast is using breath tech, यानी कि breathing exercises. आपका जो मील टाइमिंग है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स वगैरह, हर मील टाइम के दौरान आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम का प्रयोग करें, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी और आपके बॉडी में एनर्जी आएगी. जब आप सेमी फास्टिंग स्टेट में हो यानी कि आप कुछ मील्स या कुछ फूड आइटम्स कंज्यूम कर सकते हो, please remember not to overdo or overcook any of the foods. जैसे आपको potatoes allowed है, so please do not eat potato chips या fried potato टिक्कीज. Instead go in for roasted potatoes or baked potatoes or boiled potatoes with the skin intact to maintain its nutrition. अगर आप सिर्फ एक मील फास्ट करना चाहते हो तो remember you're not supposed to eat the entire day's content in one meal. आप अगर एक मील खा रहे हो, आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारे आइटम्स एक मील में ना खाएं. दिस ओनली स्लोज डाउन योर डाइजेशन एंड वीकन्स योर बॉडी इवन फर्दर. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक मील में रोटी सब्जी भी खाएंगे, वो ढोकले भी खाएंगे, वो चाय नाश्ता भी करेंगे, वो स्वीट भी खाएंगे. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. It is one meal for a reason, and please eat what you would eat in one meal and not 4 meals. What to do post fasting? फास्टिंग के बाद आप ये ना भूलें कि आपने 8 days एल्कलाइजिंग किया है, 8 days फास्टिंग किया है, तो आप तुरंत
जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड खाना शुरू ना करें। ये करने से जो फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी को बेनिफिट हुआ है वो सारा बेनिफिट कम हो जाएगा। So after fasting, you need at least 50% of the days to recover. तो आपने 8 days फास्ट किया है तो आपको एटलीस्ट 4 days रिकवरी टाइम देना चाहिए। रिकवरी टाइम इज़ वेरी सिमिलर टू वॉट यू डिड इन द एल्कलाइजिंग फेज। तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा लीजिए, टी कॉफ़ी कम करिए, जंक फूड कम करिए, बट दिस टाइम रिमेंबर आपको रॉ वेजिटेबल्स के बजाय कुक्ड वेजिटेबल्स का इंटेक करना है ताकि आपका गट वापस रीस्टार्ट हो सके एंड यू आर एबल टू डाइजेस्ट कुक फूड ऑप्टिमली। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ टू यूज़ वेरी वेरी लिटिल फैट। तो ऑयल, घी, फैटी फूड, फ्राइड फूड, क्रीम, बटर, चीज़, ये सारे पदार्थों का इंटेक बिल्कुल ही मिनिमल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने बात की फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में। आप अपने बॉडी को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं फॉर फास्टिंग विद द राइट फूड इनटेक। दिस इज मी, न्यूट्रिशनिस्ट ध्वनि शाह, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। Don't forget to subscribe to our channel and share this podcast with your friends and stay tuned for more.